जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। आज की कथा अत्यंतिक महत्वपूर्ण और जीवन को नए दिशा देने वाली है। श्री कृष्णा एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं, एक दिन अर्जुन बहुत उदास होकर श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। जब मैं चुप रहता हूँ तो लोग कहते हैं मैं अहंकारी हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं मैं दिखावा कर रहा हूँ। जब अच्छा काम करता हूँ तो कहते हैं मैं प्रसिद्धि के लिए कर रहा हूँ, और जब किसी की मदद नहीं करता तो कहते हैं मैं स्वार्थी हूँ। आखिर मैं किस तरह सबको खुश करूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह संसार ऐसा ही है। लोग तेरे हर कार्य का अर्थ अपनी दृष्टि से निकालेंगे। तू चाहे कितना भी सही क्यों न हो, किसी न किसी को तेरी बात गलत लगेगी। इसलिए यह समझ ले, सबको खुश करना असंभव है, और जो यह कोशिश करता है वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र और गधे के साथ यात्रा पर निकला। पहले वह स्वयं गधे पर बैठा और पुत्र को पैदल चलाया। लोगों ने देखा और कहा, देखो कितना निर्दयी बाप है। ये सुनकर उसने अपने पुत्र को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। फिर कुछ लोगों ने कहा, कैसा बेटा है, बाप को पैदल चलवा रहा है। तब दोनों गधे पर सवार हो गए तो तीसरे समूह ने कहा, बेचारे गधे पर कितना बोझ डाल दिया। अंत में दोनों उतर गए और गधे को कंधे पर उठा लिया। तब सब हंस पड़े और बोले, पागल हो गए हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देख अर्जुन, यही संसार है। लोग हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तू उनकी रायों में उलझ गया तो तू खुद को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए लोगों की आवाजों को सुन, पर उन पर विश्वास मत कर। जो अपनी दिशा खुद तय करता है वही सच्चा विजेता होता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जब मन दूसरों की राय में उलझ जाता है तब आत्मा दुर्बल हो जाती है। फिर व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर कर देता है। परंतु याद रख, सच्चा सुख तब मिलता है जब तू खुद से प्रसन्न होता है। अगर तू खुद से संतुष्ट है तो किसी के शब्द तेरे मन को हिला नहीं सकते। जिस दिन तू अपने कर्म में इतना खो जाएगा कि बाहर का शोर सुनाई ही नहीं देगा, उसी दिन तू सच्चा योगी बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वही जीवन का सार समझता है। जब तू अपने भीतर की रोशनी पर ध्यान केंद्रित करेगा तब बाहर के अंधेरे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तब दूसरों के विचार केवल हवा की तरह आएंगे और चले जाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, जो हर समय सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। जो व्यक्ति खुद के कर्म और नियत पर ध्यान देता है वही विजेता बनता है। तू केवल अपने धर्म, अपने कर्म और अपने सत्य पर अडिग रह। लोग चाहे तुझे समझें या न समझें, तेरी सच्चाई एक दिन स्वयं बोलेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया को तेरा चरित्र नहीं, परिणाम दिखता है। इसलिए मेहनत कर, कर्म कर और अपने आप को ईश्वर पर छोड़ दे। जब तू अपनी साधना में लीन होगा तब आलोचना और प्रशंसा दोनों तुझसे दूर हो जाएंगी। याद रख, जो खुद पर ध्यान देता है वही परमात्मा की ओर बढ़ता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। जब मैं खुद पर ध्यान दूंगा तब दूसरों की राय मुझे नहीं डिगा पाएगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा अर्जुन। जब तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेगा तब बाहरी दुनिया के शब्द तुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों में भी स्थिर रहता है। याद रख, खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है, और जो अपने आत्मसम्मान को समझ गया वह संसार को जीत लेता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब तू दूसरों की बातों पर ध्यान देता है तो तेरा मन एक दर्पण बन जाता है जो हर किसी की छवि दिखाने लगता है। जो तुझसे नाराज होगा वह उसमें तेरी गलती देखेगा। जो तुझसे ईर्ष्या करेगा वह उसमें तेरा अभिमान देखेगा, और जो तुझसे प्रेम करेगा वही उसमें तेरी सच्चाई पहचान पाएगा। इसलिए अगर तू इस दर्पण को साफ रखना चाहता है तो उसमें केवल अपना चेहरा देख, दूसरों की परछाइयां नहीं। कृष्ण थोड़ा ठहर कर बोले, लोगों की बातें हवा की तरह हैं अर्जुन। अगर तू उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा तो केवल थक जाएगा, लेकिन अगर तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा तो वही हवा तेरे पीछे बहकर तेरा सहारा बन जाएगी।
संसार के शब्दों से डरना नहीं, उन्हें सुन समझ पर अपने भीतर मत बसाना, क्योंकि जो दूसरों के शब्दों से बनता है वह उनकी बातों से टूट भी जाता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसकी लौ स्थिर होती है, लेकिन अगर वह हवा के हर झोंके के साथ कांपने लगे तो अंधेरा बढ़ जाता है। उसी तरह जब तेरा आत्मविश्वास दूसरों की बातों से कांपने लगे तब तेरा उजाला कमजोर हो जाता है। इसलिए अपनी आत्मा में विश्वास रख। जब तू खुद पर भरोसा करेगा तब संसार तेरे पीछे चलने लगेगा। उन्होंने कहा, याद रख अर्जुन, लोग केवल वही देखते हैं जो बाहर है, पर भगवान वही देखते हैं जो भीतर है। जब तेरे कर्म सच्चे होंगे तो देर भले हो, पर न्याय अवश्य मिलेगा। संसार तुझे गलत कहे, यह जरूरी नहीं कि तू गलत है, और अगर तू सही भी है तब भी सबका तुझे सही मानना जरूरी नहीं। इसलिए अपने सत्य को पहचान और उसी पर चल, क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, जो तेरी आलोचना करता है वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। वह तुझे बताता है कि तू किन क्षेत्रों में और मजबूत हो सकता है। इसलिए उनकी बातों से दुखी मत हो, उनका उपयोग अपने विकास के लिए कर। अगर हर व्यक्ति तुझे अच्छा कहे तो समझ लेना तू कुछ बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि जो सही दिशा में चलता है उसके खिलाफ हवा हमेशा बहती है। आलोचना सफलता की निशानी है, हार की नहीं। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तू किसी ऊंचाई पर पहुंचेगा तो नीचे खड़े लोग हमेशा तुझ पर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन अगर तू हर पत्थर से बचने के लिए रुक गया तो तू कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन पत्थरों को इकट्ठा कर और उनसे अपनी सीढ़ियां बना। वही लोग जो आज तुझे रोकना चाहते हैं कल तेरी सफलता की कहानी सुनाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, कई बार जवाब देने से बड़ा उत्तर मौन होता है। जब तू चुप रहता है तो लोग समझते हैं तू हार गया, परंतु सच्चाई यह है कि मौन में वह शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देने लगता है उसका मन बेचैन हो जाता है, लेकिन जो मौन रहता है वह भीतर से विजयी होता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ नहीं सोचता, बल्कि यह कि तू सही समय आने तक प्रतीक्षा करता है। उन्होंने कहा, इस संसार में हर व्यक्ति खुद के अनुभवों का कैदी है। कोई तेरे कर्म को अपनी दृष्टि से देखेगा, कोई अपने दुख से। इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश मत कर, तू बस अपना कार्य कर और बाकी ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि जो तेरे भीतर का सत्य जानता है वह तुझे कभी गलत नहीं समझेगा, और वह है स्वयं भगवान। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि सब तुझे अच्छा समझें, बल्कि यह है कि तू खुद को सच्चा समझ सके। जो व्यक्ति खुद से खुश है उसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह व्यक्ति नदी की तरह होता है जो चुपचाप बहती रहती है, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहें। उन्होंने अर्जुन से कहा, इसलिए खुद पर ध्यान दे, अपने कर्म, अपने उद्देश्य और अपने ईश्वर पर। लोग क्या कहते हैं यह उनके संस्कार का परिणाम है, तेरे कर्म का नहीं। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा, और जब तू अपने आत्मविश्वास की अग्नि में जलता रहेगा तब कोई आलोचना तुझे बुझा नहीं पाएगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रख अर्जुन, जब तू खुद को जान लेगा तब दूसरों की राय तुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो स्वयं से परिचित हो गया वह संसार से अप्रभावित हो जाता है, और वही सच्चा विजेता होता है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, जब तू खुद पर ध्यान देता है तब तू अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को स्थिर करना है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। तू देख, रथ को चलाने के लिए लगाम जरूरी है, उसी तरह जीवन को चलाने के लिए मन की लगाम जरूरी है। अगर मन भटक गया तो लक्ष्य दूर चला जाता है। उन्होंने आगे कहा, तू रोज कुछ समय अपने भीतर झांक, अपने आप से पूछ, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैं क्यों कर रहा हूं। जब इन 3 प्रश्नों का उत्तर तू ईमानदारी से देने लगेगा तब तेरे मन का भ्रम मिट जाएगा। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, तेरा मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तब दूसरों के शब्द केवल प्रतिध्वनि बनकर रह जाते हैं। कृष्ण बोले,
अर्जुन, संसार में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जब लोग तुझ पर आरोप लगाएं तो तू शांत रह, क्योंकि जो शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो गुस्से में उत्तर देता है वह अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। तू केवल अपने कर्म से बोल, शब्दों से नहीं। याद रख, लोग तेरे शब्दों को भूल जाएंगे पर तेरे कर्मों को याद रखेंगे। अगर तू सही मार्ग पर है तो देर भले हो पर जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य का कोई शत्रु नहीं होता और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह किसी आलोचना से नहीं डरता। जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं कल वही तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए समय को अपना मित्र बना और हर परिस्थिति में शांत रह, क्योंकि शांत व्यक्ति वही है जो भगवान के सबसे करीब होता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जब तू खुद पर ध्यान केंद्रित करेगा तब तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरा मन तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तू अगर दृढ़ रहेगा तो तूफान भी तुझे झुका नहीं पाएगा। आत्मबल वह दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। जो खुद को समझ गया उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्म खुद बना देते हैं। फिर कृष्ण बोले, इस संसार में सबसे बड़ी जीत वह नहीं जो दूसरों पर होती है, बल्कि वह है जो अपने मन पर होती है। अगर तू अपने विचारों पर नियंत्रण रख ले तो कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। तू वही कर जो तेरा मन और ईश्वर दोनों सही कहें, बाकी लोग क्या कहेंगे ये सोचकर चलने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है। इस रास्ते पर चलने वाले को कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी ताने सुनने पड़ते हैं, पर यह वही मार्ग है जो अंत में ईश्वर तक ले जाता है। जो अपने लक्ष्य और सत्य के प्रति निष्ठावान रहता है उसे संसार झुका नहीं सकता। लोग जो कहते हैं वह क्षणिक होता है, लेकिन तेरे कर्मों की गूंज सदा के लिए रहती है। कृष्ण ने कहा, तू अपने मन में यह संकल्प कर ले कि मैं किसी की बातों से नहीं, अपने आत्मा की आवाज से चलूंगा। जब यह निर्णय तेरा स्थिर हो जाएगा तब तेरी हर कठिनाई तेरा गुरु बन जाएगी। जो दूसरों की सोच से ऊपर उठ जाता है वही संसार में प्रकाश बनता है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, लोगों की बातों का कोई अंत नहीं है। वे आज तेरे बारे में कुछ कहेंगे, कल किसी और के बारे में। तू अगर उनके शब्दों में उलझा रहेगा तो तेरी आत्मा बेचैन रहेगी। इसलिए खुद पर ध्यान दे, अपने कर्म पर ध्यान दे। तेरी नीयत शुद्ध है तो भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तब संसार का हर शब्द तेरे लिए महत्वहीन हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, लोगों को समझाने की कोशिश मत कर, बस इतना कर कि अपने कर्म से दिखा दे कि तू कौन है। तू शांत रहे, सच्चा रहे और धैर्यवान रहे। याद रख अर्जुन, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, लेकिन ईश्वर हमेशा उसी के साथ रहता है जो अपने कर्म में सच्चा और अपने मन में स्थिर होता है। जो खुद पर ध्यान देता है वही जीवन का अर्थ समझता है और वही अंत में परमात्मा तक पहुंचता है। अर्जुन की आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, जब व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है तो दुनिया की हर आवाज मौन हो जाती है। मैं अब केवल अपने कर्म और अपने ईश्वर पर ध्यान दूंगा। यही सच्चा योग है अर्जुन। खुद को पहचान लेना और दूसरों की राय से ऊपर उठ जाना। जब तू यह सीख जाएगा तब कोई भी तुझे डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि जो खुद पर ध्यान देता है वही संसार में प्रकाश फैलाता है। बाकी सब केवल परछाइयां हैं। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब मन अपना मार्ग भूल जाता है तब संसार की आवाजें उसे भटकाती हैं। लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम बोलो तो कहते हैं घमंडी हो, जब चुप रहो तो कहते हैं अभिमानी हो। इसलिए उनकी बातों से ऊपर उठो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब मन भीतर से शांत होता है तब किसी की राय उसे नहीं डिगा सकती। जो खुद को समझ गया उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। संसार का नियम है, जो आगे बढ़े उस पर उंगलियां उठेंगी, जो पीछे रहे उस पर दया की जाएगी। इसलिए दूसरों के शब्दों में नहीं, अपने कर्म में जीना सीखो। अगर तुम हर आवाज का जवाब देने लगो तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे।
अपने कार्य को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग बोलते रहें और तुम्हें फर्क न पड़े। आलोचना तब तक हिलाती है जब तक मन स्वयं पर विश्वास नहीं करता। जो अपने कर्म में स्थिर है वह दूसरों की सोच से प्रभावित नहीं होता। जब कोई कुछ कहे तो मुस्कुराओ और अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। जो स्वयं को जान लेता है वह दूसरों की परछाइयों से नहीं डरता। लोग आज जो कह रहे हैं कल वही तुम्हारी सफलता का गीत गाएंगे। इसलिए अपने कर्म को अपनी पहचान बनाओ। जब मन सच्चे मार्ग पर चलता है तो संसार की राय केवल ध्वनि बनकर रह जाती है। शांत रहो, क्योंकि शांत मन हर तूफान से बड़ा होता है। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख लेता है वह दुनिया की बातों से कभी नहीं हारता। हर आलोचना में अवसर छिपा है, उसे समझो, पर अपने मन में मत बसाओ। जब तुम अपने भीतर की रोशनी पर ध्यान देते हो तब बाहरी अंधेरा स्वयं मिट जाता है। लोग जो देखना चाहते हैं वही देखेंगे, पर तुम जो हो वही बने रहो। सफलता तब शुरू होती है जब तुम दूसरों की सोच से आजाद हो जाते हो। जीवन का सबसे बड़ा साहस है खुद पर ध्यान देना। जो अपने कर्म पर केंद्रित रहता है उसका समय स्वयं बोलता है। अगर हर कोई तुम्हें समझ जाए तो जान लो तुमने कुछ असाधारण नहीं किया। इसलिए गलत समझे जाने का डर छोड़ो। जो खुद के मार्ग पर चलता है वही अंत में मंजिल पाता है। अपने मन की आवाज को दूसरों की राय से ऊंचा रखो। दुनिया की नजरें कभी पूरी नहीं होंगी, पर तेरी नीयत हमेशा सच्ची रहनी चाहिए। हर पत्थर जो लोग तुझ पर फेंकें उससे अपनी सीढ़ियां बनाओ। जब तू मौन रहता है तब भी तेरे कर्म बोलते हैं। हर शब्द का उत्तर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ उत्तर समय के पास होते हैं। खुद को इतना सशक्त बनाओ कि किसी की बात तुझे तोड़ न सके। लोग हमेशा उसी पर टिप्पणी करते हैं जो कुछ कर रहा हो। अगर सब शांत हैं तो समझो तुम कुछ नहीं कर रहे। अपने लक्ष्य की ओर देखो, राह में शोर बहुत होगा। हर कदम पर आलोचना मिलेगी, पर वही तुझे मजबूत बनाएगी। जो अपनी नियत साफ रखता है उसे किसी सफाई की आवश्यकता नहीं। दुनिया के शब्द हवा की तरह हैं, बहते रहते हैं, रुकते नहीं। तू बस अपने कर्म में लगा रहे। जो सच्चा होता है उसका फैसला भगवान करता है, न कि भीड़। जो अपने मार्ग पर चलता है वही इतिहास रचता है। दूसरों की सोच तेरा चरित्र तय नहीं करती, तेरे कर्म करते हैं। जब तेरा ध्यान भीतर की शक्ति पर होगा तब कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। मौन में रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो हर आलोचना को सह लेता है वह अजेय बन जाता है। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो समझ ले कि तू उनसे आगे निकल चुका है। लोगों के शब्दों से भाग मत, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बना। हर शिकायत तुझे मजबूत बनाने आई है। जो तेरे खिलाफ बोलते हैं वही अनजाने में तेरी प्रसिद्धि बढ़ाते हैं। इसलिए कृतज्ञ रह, पर विचलित मत हो। जब मन में शांति होती है तो कोई शोर असर नहीं करता। अपनी सोच को इतना ऊंचा रखो कि नीचे की बातों तक पहुंच ही न पाए। जो खुद को बदल लेता है उसे किसी की राय की परवाह नहीं रहती। दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठना ही स्वतंत्रता है। जो सबको खुश करना चाहता है वह अंत में खुद दुखी हो जाता है। अपने कर्म को ही अपनी आवाज बनने दो। लोग बात करेंगे, पर तेरा काम ही तेरा उत्तर बनेगा। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, दूसरों से नहीं। जो खुद से जीत गया वह संसार से पहले ही जीत चुका है। जब कोई तेरे कर्मों पर प्रश्न उठाए तो मुस्कुराकर और अच्छा करो। आलोचना वही झेलता है जो कुछ कर रहा हो। जब तेरी नीयत शुद्ध होगी तो भगवान तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। लोग तेरे बारे में जो सोचते हैं वह उनकी समझ का परिचय है, तेरी सच्चाई का नहीं। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में लीन है उसे बाहरी राय छू भी नहीं पाती। जब तू भीतर से दृढ़ होगा तो कोई बाहरी आवाज असर नहीं करेगी। जो दूसरों की सोच पर निर्भर रहता है वह अपनी पहचान खो देता है। इसलिए अपनी आत्मा का पथिक बनो। जब तू खुद पर ध्यान देगा तो ईश्वर तुझ में प्रकट होगा। जो खुद के प्रति सच्चा है वही वास्तव में स्वतंत्र है। दूसरों की बातों को अपने मन में बोझ मत बनने दे। अगर तेरा दिल साफ है तो भगवान तेरा रक्षक है। हर बार गिरने पर उठना ही सच्ची सफलता है। जो अपने लक्ष्य में खो गया उसने दुनिया की राय से मुक्ति पा ली। शोर तब तक सुनाई देता है जब तक मन स्थिर नहीं होता। स्थिर हो जाओ और दुनिया मौन हो जाएगी। आलोचना को दुख नहीं, आशीर्वाद समझो।
क्योंकि वही तुझे बढ़ने की ताकत देती है। जो आज तुझे रोकना चाहते हैं, कल तुझे देखकर प्रेरित होंगे। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह मनुष्यों की राय से नहीं डरता। अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, वही सच्चा मार्गदर्शक है। और याद रख, जब तू खुद को पहचान लेता है, तब लोग जो कहते हैं वह केवल एक शोर बनकर रह जाता है। खुद पर ध्यान दे, क्योंकि यही तेरी शक्ति है, यही तेरी पहचान है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब मन बिखरता है तो जीवन की दिशा खो जाती है। लोग तो सदा बोलेंगे, कभी तेरा मौन उन्हें अहंकार लगेगा, कभी तेरी बातों में दिखावा दिखेगा। जो अपने भीतर झांकना नहीं जानता, वही दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करता है। इसलिए दूसरों की सोच में समय मत गंवाओ, अपनी आत्मा को निखारो। हर दिन अपने कर्म से खुद को साबित करो, शब्दों से नहीं। याद रखो, जो स्वयं को पहचान लेता है, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। जो अपनी सोच में स्थिर है, वही इस अस्थिर संसार में संतुलन पा सकता है। जीवन का सत्य यह है कि लोग केवल वही देखते हैं जो बाहर है, लेकिन भगवान वही देखता है जो भीतर है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ। जब भीतर का मन उज्जवल हो जाएगा, तो बाहर की नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आलोचना को रोको मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुझे और मजबूत बनाती है। जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, वही तेरा विकास कर रहे हैं। हर पत्थर जो तुझ पर फेंका जाए, उससे अपने आत्मबल की दीवार बनाओ। जो अपने मौन में शक्ति देखता है, वही सच्चा विजेता होता है। मौन कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की पहचान है। जब तू जवाब नहीं देता, तब समय तेरे लिए बोलता है। जो सच्चा होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो झूठा होता है, वही सबसे ज्यादा बोलता है। इसलिए चुप रहना सीखो, लेकिन कर्म करते रहो। जब तू अपने कार्य में इतना खो जाएगा कि दूसरों की बातों का असर ही ना हो, तब समझो तू सही मार्ग पर है। जो अपने कर्म को पूजा मान लेता है, उसे दुनिया के शब्द विचलित नहीं कर सकते। लोगों की सोच का अंत नहीं है, लेकिन तेरी यात्रा की दिशा तेरे हाथ में है। हर कदम पर कोई तुझे रोकेगा, ताने मारेगा, पर जो चलता रहता है वही इतिहास बनाता है। लोगों की बातों को अपनी प्रेरणा बना ले, अपनी परेशानी नहीं। अगर सब तुझे समझ जाए, तो जान ले तू कुछ बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी सोच हमेशा आलोचना लाती है। तू वही कर जो तेरा दिल और ईश्वर दोनों सही समझते हैं। दूसरों की राय क्षणिक है, लेकिन तेरा कर्म शाश्वत है। इसलिए किसी के शब्दों से मत टूट, बल्कि अपनी नीयत से जुड़। जब तू अपने मन में स्पष्ट रहेगा, तो दूसरों की राय तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। जो खुद के भीतर सच्चा है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। लोग आज तेरे खिलाफ बोलेंगे, कल तेरी सफलता का उदाहरण देंगे। जो हर बात का उत्तर कर्म से देता है, वही सच्चा साधक है। जब तू अपने कर्म में ईमानदार रहेगा, तो समय तेरा सबसे बड़ा गवाह बनेगा। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाए, तो याद रख, वे तुझे वहीं देखना चाहते हैं जहां वे हैं, पर तू वहां नहीं रुकने वाला। तू चल, चाहे अकेला क्यों ना हो, क्योंकि जो अकेले चलता है वही दिशा तय करता है। लोग हमेशा बोलेंगे, पर तेरी शांति तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। जब तू भीतर से मजबूत होगा, तब किसी का शब्द तेरी आत्मा को नहीं छू सकेगा। दूसरों की बातों में उलझना छोड़ दे, क्योंकि जो खुद में व्यस्त है वही खुश है। संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है। इसलिए अपने विचारों को स्थिर रख और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर। जब तेरे कर्म सच्चे होंगे, तब भगवान स्वयं तेरे पक्ष में बोलेंगे। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही सृष्टि का मालिक बन जाता है। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, वही तेरा सच्चा साथी है। जो अपने आत्मबल से जीता है, वह दुनिया की राय से नहीं डरता। याद रख, लोग केवल वही देखते हैं जो तू उन्हें दिखाता है, पर भगवान वही जानता है जो तू महसूस करता है। इसलिए बाहरी शब्दों को भूल जा और अपने अंदर के स्वर को सुन। जो अपने अंदर की शांति को पा लेता है, उसे कोई शोर विचलित नहीं कर सकता। आलोचना को अपना शिक्षक मान, क्योंकि वही तुझे खुद का बेहतर रूप बनने की ओर ले जाती है। हर गलती, हर ताना, हर ठोकर, ये सब तेरे अनुभव हैं। इन्हें सीढ़ी बना, रुकावट नहीं। जो अपने भीतर प्रकाश जलाए रखता है, उसे बाहर का अंधकार कुछ नहीं कर सकता। जो दूसरों की राय से ऊपर उठता है, वही जीवन की सच्चाई समझता है। लोग बदलते रहेंगे, पर तुझे अपने पथ पर स्थिर रहना है।
जब तू अपने कर्मों पर ध्यान देगा तो ईश्वर तेरे साथ चलेगा। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रख और अपने दिल को शांत, क्योंकि सच्ची जीत वही है जब तू लोगों की बातों से नहीं, अपने आत्मविश्वास से जीता है। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीतता है। इसलिए खुद पर ध्यान दे, लोगों पर नहीं, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी है वही सृष्टि का मालिक है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। जो अपने भीतर केंद्रित होता है वही संसार में संतुलित रह पाता है। लोग तो हर पल कुछ कहेंगे, क्योंकि यही उनकी प्रवृत्ति है। कभी वे तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे, कभी तेरी मुस्कान को छल, पर याद रख, तू जैसा है वैसा ही रह। किसी की सोच के अनुसार खुद को बदलना अपने अस्तित्व का अपमान है। जो तुझे समझने की क्षमता रखते हैं उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और जो नहीं समझते उन्हें हजार स्पष्टीकरण भी व्यर्थ है। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहे, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा कवच है। जब तू खुद के भीतर झांकता है तो तू ईश्वर के सबसे करीब होता है। बाहरी शोर से दूर होकर जो मन की आवाज सुनता है वही जीवन का अर्थ जानता है। लोग तुझ पर हंसेंगे जब तू शुरुआत करेगा और ताली बजाएंगे जब तू सफल होगा। यह संसार का नियम है। जो लोग आज तेरा मजाक उड़ाते हैं वही कल तेरा उदाहरण देंगे। इसलिए तुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं। तेरा एकमात्र कार्य है अपने कर्म में श्रेष्ठ होना। जो कर्म में निष्ठा रखता है उसे कोई आलोचना डिगा नहीं सकती। याद रख, जो तुझे रोकना चाहता है वही तेरी प्रगति का कारण बनेगा। हर ताना, हर कटाक्ष तेरे लिए एक सीढ़ी है, बस तू उसे पहचान ले। जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों के विचारों में खो जाता है। इसलिए अपने भीतर की ज्योति को जलाए रख। जब तेरे मन में स्पष्टता होगी तो संसार की कोई बात तुझे डिगा नहीं पाएगी। जो दूसरों की सोच पर चलता है वह जीवन भर ठोकरें खाता है। जो अपने विचारों पर अडिग रहता है वही मंजिल पाता है। इसलिए दूसरों की राय पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दे। जब तू भीतर से शांत रहेगा तो बाहरी आलोचना तुझ पर असर नहीं करेगी। लोगों को तेरा संघर्ष नहीं दिखता, उन्हें केवल तेरा परिणाम दिखता है। वे तेरे आंसू नहीं देखते, केवल तेरी हंसी पर टिप्पणी करते हैं। इसलिए दूसरों की दृष्टि से खुद को मत परख। जो तेरे साथ नहीं चले उसे जाने दे, क्योंकि हर व्यक्ति तेरा मार्गदर्शक नहीं होता। कुछ लोग केवल परीक्षा लेने आते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत रख। जो तुझे समझेगा वह तेरे मौन में भी अर्थ ढूंढ लेगा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वही है जो आलोचना के बीच मुस्कुराने की क्षमता रखती है। जब लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें तब मौन रहकर आगे बढ़। समय खुद तेरे लिए बोलेगा। जो तेरे साथ अन्याय करेगा वही एक दिन तुझसे प्रेरणा लेगा। यह संसार न्याय देर से देता है, पर देता अवश्य है। इसलिए लोगों की नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बना। जब तेरी नीयत साफ होगी तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होगा। हर बार जब कोई तेरे बारे में कुछ कहे तो याद रख, वे तुझे उसी स्तर से देख रहे हैं जहां वे खड़े हैं। तू उनसे ऊपर उठ, क्योंकि पक्षी कभी मेंढक को समझा नहीं सकता। तेरे सपने उनके सोच से बड़े हैं, इसलिए वे तुझे रोकना चाहेंगे। पर जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो अपने मन का स्वामी है वही सृष्टि का विजेता है। अपने विचारों को नियंत्रित कर, अपनी भावनाओं को शांत रख और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर। जब तू इस स्थिति में पहुंच जाएगा तब संसार की बातें केवल हवा की तरह लगेंगी, आती हैं पर असर नहीं करती। इसलिए अपने भीतर की ज्योति को कभी मंद मत होने देना। तू वही कर जो तेरे हृदय को शांति दे। लोग तो बदलते रहेंगे, पर तेरा मार्ग एक होना चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मसंतुलन का मार्ग। याद रख, जो खुद पर ध्यान देता है वही जीवन को समझता है। जो खुद को जीत लेता है वही सबको जीत लेता है। लोगों की आवाजें एक दिन मौन हो जाएंगी, पर तेरे कर्म अमर रहेंगे। इसलिए दूसरों की बातों से नहीं, अपने आत्मा के स्वर से जीना सीख। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चे धर्म है और यही सच्ची विजय है। जब तू खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तभी तेरा जीवन बदलने लगता है। लोग तेरे बारे में बोलेंगे, यह उनका स्वभाव है। जैसे हवा का काम बहना है वैसे ही लोगों का काम बोलना है। लेकिन तू यह याद रख, जब हवा तेज चलती है तभी दीपक की लौ की परीक्षा होती है। अगर तेरी लौ सच्ची है, तेरी नीयत निर्मल है, तो कोई भी तूफान उसे बुझा नहीं सकता।
लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे जब तू अपने रास्ते पर अकेला चलेगा, पर वही लोग ताली बजाएंगे जब तू मंजिल पालेगा। इसलिए किसी की हंसी से मत डर, किसी के शब्दों से मत टूट। अपने भीतर उस मौन शक्ति को खोज जो हर आलोचना को सहकर भी मुस्कुरा सके। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है आत्म संयम, जो दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपने कर्मों पर प्रतिक्रिया देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। लोग तेरी चुप्पी को तेरी हार समझेंगे, पर तू जानता है मौन कमजोरी नहीं, यह स्थिरता का प्रतीक है। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही शांत होगा, और यही शांति तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्योंकि जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। लोग हमेशा तुझे अपनी सोच से आंकेंगे। जो तुझे नहीं समझते वे तेरा न्याय करेंगे, और जो समझते हैं उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए शब्दों के पीछे मत भाग, कर्म के पीछे भाग। दुनिया को समझाना छोड़, खुद को समझना शुरू कर। जो खुद को जान लेता है उसके लिए बाकी सब शोर हो जाता है। याद रख, जब तू सही मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले तेरे अपने ही सवाल करते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में चमकता है। दूसरों की राय हमेशा बदलती रहेगी। आज वे तुझे गलत कहेंगे, कल सही, पर सत्य वही है जो भीतर स्थिर है। तेरी नीयत अगर साफ है तो दुनिया की नजरों में तुझे झुकने की आवश्यकता नहीं। सच्चा व्यक्ति कभी अपनी सच्चाई का प्रचार नहीं करता, उसका आचरण ही उसका प्रमाण होता है। जब तेरी आत्मा तेरे कर्मों से संतुष्ट होगी तब दुनिया की प्रशंसा या निंदा अर्थहीन हो जाएगी। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रख, वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरा आत्मविश्वास उन्हें अस्थिर करता है। लोग वही काटते हैं जो ऊंचा बढ़ता है। तू बस बढ़ता रहे बिना रुके। जब तू अपने कर्म में इतना लीन हो जाएगा कि दूसरों की बातों का प्रभाव ही न रह जाए, तब तू सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यही मुक्ति है, लोगों की सोच से परे उठना। समय के साथ हर आवाज मिट जाती है, पर तेरे कर्म अमर रहते हैं। जो तुझे आज ताने दे रहे हैं वही कल तुझे आदर्श मानेंगे, पर तेरे लिए यह भी महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू किसी की स्वीकृति के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शांति के लिए कर्म कर रहा है। जब तेरे हर कर्म का उद्देश्य स्वयं को निखारना होगा, तब सफलता स्वतः तेरे चरण चूमेगी। लोगों से उम्मीद मत रख कि वे तुझे समझेंगे। समझ वही सकता है जो तेरे समान सोच रखता हो। इसलिए अपनी राह खुद चुन और उसी पर अडिग रह। दूसरों की दृष्टि से अपने जीवन का मूल्य मत तय कर। तेरा जीवन तेरा है, तेरे निर्णय तुझसे ही होने चाहिए। संसार में हर व्यक्ति आलोचक है, पर कोई तेरे संघर्ष को नहीं जानता। इसलिए तेरा पहला कर्तव्य है खुद को समझना, खुद पर ध्यान देना, खुद को मजबूत बनाना। जब तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को महत्व देगा, तब कोई तुझे छोटा महसूस नहीं करा पाएगा। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसके लिए कोई बाहरी आवाज मायने नहीं रखती। उसे न किसी की तारीफ चाहिए, न किसी की आलोचना से डर। वह अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचान लेता है, और जब ये पहचान जागती है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए लोगों की बातों में मत उलझ, वे तेरा मार्ग नहीं जानते। तू अपने भीतर की ज्योति के साथ चल। रास्ता कठिन होगा, अकेलापन भी महसूस होगा, पर याद रख, अकेलापन ही वो स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है। जब तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेगा, तब बाहरी शोर तेरे लिए मौन बन जाएगा। तब तेरा ध्यान केवल कर्म पर रहेगा, और यही स्थिति तुझे शांति, शक्ति और सफलता तीनों प्रदान करेगी। जब तू दूसरों की बातों से ऊपर उठकर खुद पर ध्यान देना सीख जाता है, तब तू वास्तव में जीना शुरू करता है। क्योंकि जो हर समय लोगों के शब्दों में उलझा रहता है, वह कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। दूसरों की राय बदलती रहती है, पर तेरी सच्चाई वही रहती है। याद रख, जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, उसी दिन दुनिया को समझाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। लोगों को तेरे कर्मों की गहराई नहीं दिखती, उन्हें केवल तेरे परिणाम दिखते हैं। इसलिए जब तक तेरे परिणाम उनके मापदंड पर नहीं उतरते, वे तुझे कोसेंगे, तुझ पर हंसेंगे, तुझे रोकेंगे। पर तू यह मत भूल, कमजोर लोग हमेशा आलोचना करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, तेरी स्थिरता ही तेरे मौन का उत्तर होगी। जो लोग तेरे जीवन में केवल टिप्पणी करने आते हैं, वे तेरा मूल्य नहीं जानते, पर तेरी नियत और तेरे कर्म जानते हैं कि तू कौन है।
इसलिए यह आवश्यक नहीं कि सब तुझे समझें, बस तू खुद को मत खो। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचान लेगा तो किसी की बात तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगी। जो दूसरों के शब्दों पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन का नियंत्रण खो देता है, और जो अपने मन को वश में कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। तू यह मत देख कि कौन तुझे क्या कह रहा है, यह देख कि तू अपने भीतर क्या महसूस कर रहा है। अगर तेरे मन में शांति है तो बाहरी हलचल बेअसर हो जाएगी। हर व्यक्ति की दृष्टि सीमित होती है। कोई तुझे तेरे अतीत से आंकता है, कोई तेरे वर्तमान से, लेकिन कोई तेरे भविष्य को नहीं जानता, और भविष्य वही तय करता है जो अपनी दिशा खुद चुनता है। इसलिए अपने विचारों को साफ रख, अपने कर्मों को मजबूत कर और अपनी आत्मा को शांत रख। यही सफलता की त्रिमूर्ति है। जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो मुस्कुरा कर कह धन्यवाद, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि तू दूसरों की सोच से परे है। आलोचना तुझे गिराने नहीं, तुझे तैयार करने आई है। तू जितना सहन करेगा उतना मजबूत बनेगा, और जो दूसरों के तानों को सहकर भी मुस्कुरा सकता है उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। दुनिया वही देखती है जो तू दिखाता है, पर भगवान वही देखता है जो तू छुपा नहीं सकता। तेरे भाव, तेरी नीयत, तेरी सच्चाई। इसलिए अपने हृदय को निर्मल रख। जब मन सच्चा हो तो हर झूठ अपने आप मिट जाता है। जब कर्म सच्चे हों तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। संसार में कुछ लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे रोकेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तू केवल एक चीज कर, आगे बढ़। जब तू रुकता है तभी वे जीतते हैं, जब तू बढ़ता है तब उनका शोर खो जाता है। याद रख, शोर वहीं होता है जहां स्थिरता नहीं होती। जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। कभी कभी लोगों की बातों से दुख होता है, पर वही दुख तुझे ईश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि जब बाहरी समर्थन कम होता है तब तू भीतर का सहारा खोजता है, और वहीं तेरा असली बल छुपा होता है। इसलिए जब कोई तुझे गलत समझे तो व्यथित मत हो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे समय साबित करता है, शब्द नहीं। जब तू अपने कर्म को भक्ति मानकर करेगा तो आलोचना भी तुझे आशीर्वाद लगेगी, क्योंकि हर चुनौती तुझे परखने आती है, हर ताना तुझे मजबूत बनाने आता है। तू बस स्थिर रह, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही विजयी होता है। लोग तेरा क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तू अपने बारे में क्या सोचता है। जब तेरी आत्मा कहे कि तू सही कर रहा है तब किसी के शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता। तू अपने भीतर की उस आवाज को पहचान जो कहती है तो पर्याप्त है। जो अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा करता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब भगवान साथ है तो बाकी सब शब्द केवल हवा है। इसलिए दूसरों के कहे हुए से नहीं, भगवान के दिए हुए से जीना सीख। लोग बदलेंगे, बातें बदलेंगी, पर अगर तू अपने संकल्प पर अडिग रहेगा तो समय एक दिन तेरा नाम उन लोगों से कहलवाएगा जो तुझे कभी रोकते थे। यही जीवन का न्याय है। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रख और अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रख। जो खुद पर ध्यान देता है वही जीवन का सार समझता है। बाकी सब केवल बातें हैं जो हवा की तरह आती हैं और चली जाती हैं। जब तू दूसरों की बातों से मुक्त होकर अपने भीतर केंद्रित होना सीख जाता है तब जीवन का असली अर्थ खुलने लगता है। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे तुझे अपनी सीमाओं में देखना चाहते हैं, पर याद रख, तेरी आत्मा की उड़ान किसी की सोच पर निर्भर नहीं करती। तू वही कर जो तेरा अंतरात्मा कहे, क्योंकि वही ईश्वर की आवाज है। जब तू अपने भीतर के उस दिव्य स्वर को सुनने लगेगा तब बाहरी आलोचना केवल शोर बन जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। लोगों की बातों में उलझना वैसा ही है जैसे किसी धारा के ऊपर तैरती पत्तियों को पकड़ने की कोशिश करना। जितनी कोशिश करेगा उतना ही बहता जाएगा। इसलिए अपने भीतर उतर जा, जहां शांति है, जहां सत्य है। जो भीतर उतरता है वही जीवन के महासागर में स्थिर रह पाता है। याद रख, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं तब वास्तव में तू सही दिशा में चल रहा होता है, क्योंकि लोग उसी को चुभते हैं जो कुछ अलग करता है। तू उनका नहीं जो तुझे रोकते हैं, तू उसका है जो तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और वह है तेरा आत्मविश्वास, तेरा कर्म और तेरा भगवान। हर दिन कुछ लोग तुझे आंकेंगे, कुछ तेरी आलोचना करेंगे, कुछ तेरा समर्थन करेंगे, पर यह सब तेरा नियंत्रण नहीं है।
जो तेरे हाथ में है वह है तेरा विचार, तेरा दृष्टिकोण और तेरा कर्म। इसलिए वही ध्यान रख। जो अपने भीतर व्यवस्था रखता है वही बाहर की अव्यवस्था में भी शांत रह पाता है। जब तू अपनी ऊर्जा दूसरों को समझाने में खर्च करता है तब तेरे भीतर की शक्ति कमजोर होती है। इसलिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्मों से जवाब दे। मौन और कर्म, यही दो ऐसे अस्त्र हैं जो हर आलोचना को परास्त करते हैं। दुनिया हमेशा वही देखती है जो उसे दिखाई देता है, पर जो तुझे बनाता है वह दिखाई नहीं देता। तेरे आंसू, तेरी रातें, तेरी मेहनत, ये सब तेरे भीतर की कहानी है। इसलिए जब कोई तेरे संघर्ष को नहीं समझे तो दुहक मत कर, क्योंकि भगवान हर क्षण उसे देख रहा है और उसका न्याय संसार से ऊंचा है। हर बार जब कोई तुझे रोकने की कोशिश करे तब मुस्कुरा कर आगे बढ़, क्योंकि यह संकेत है कि तू कुछ बड़ा कर रहा है। आलोचना वही होती है जहां प्रभाव होता है। अगर तू सामान्य होता तो कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए धन्यवाद कर उन लोगों का जो तेरा विरोध करते हैं, क्योंकि वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। लोगों की राय लहरों की तरह है, आती है, टकराती है और चली जाती है, पर तू सागर बन जो स्थिर है, गहरा है और अडिग है। जब तू अपने भीतर के सागर को पहचान लेगा तब लहरें तुझे हिला नहीं सकेंगी। यही आत्मज्ञान की स्थिति है, जहां तू दूसरों की बातों से ऊपर उठ जाता है। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरी शत्रु तेरे भीतर के शत्रु से कमजोर है और वह शत्रु है तेरी अस्थिरता। इसलिए अपने मन को शांत रख। जब मन शांत होगा तब संसार भी तुझसे शांत व्यवहार करेगा। लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाना। शब्दों का उत्तर शब्द नहीं, कर्म देते हैं। जब तू सफल होगा तब वही लोग जो तुझे रोकते थे तेरा नाम सम्मान से लेंगे। इसलिए अभी बोलने की नहीं, करने की जरूरत है। हर आलोचना तेरे लिए एक दर्पण है जो तुझे दिखाती है कि कहां तुझे और बेहतर बनना है। तू उस दर्पण से डर मत, बल्कि उसे स्वीकार कर। जब तू अपनी कमियों को जानकर उन्हें सुधार लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। यही असली विकास है, जब निंदा प्रेरणा बन जाए। और याद रख, मौन में अपार शक्ति होती है। जब तू कुछ नहीं कहता तो समय तेरे लिए बोलता है। जो आज तुझे नहीं समझते वही कल तुझे आदर्श मानेंगे। पर तुझे तब भी न घमंड होना चाहिए, न दुख। बस स्थिर रह, क्योंकि स्थिरता ही सच्ची जीत है। कभी भी दूसरों की सोच को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, क्योंकि जो दूसरों के विचारों से संचालित होता है वह अपनी आत्मा की आवाज खो देता है। तू वही कर जो तेरा मन कहे, लेकिन वह मन जो शांत हो, स्वच्छ हो और ईश्वर में लीन हो। जब निर्णय स्थिति से होगा तब गलत होना असंभव है। तेरा मार्ग तेरा है, दूसरों की सोच उस पर धूल के समान है, उड़ जाएगी, मिट जाएगी, पर तेरा मार्ग रहेगा। इसलिए सिर ऊंचा रख, दृष्टि स्पष्ट रख और मन स्थिर रख। लोग कुछ भी कहें, तू बस चलता रहे, क्योंकि मंजिल तुझे ही ढूंढ रही है। और जब तू मंजिल पर पहुंचेगा तब तू समझेगा, लोगों की बातें केवल ध्वनि थीं, पर तेरे कर्म संगीत थे। और इस संगीत को सुनने के लिए भीतर की शांति चाहिए, बाहरी शोर नहीं। जब तू अपने मन की एकाग्रता सीखता है तभी तू बाहरी शोर से मुक्त होता है। लोग तुझ पर हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, यह उनका स्वभाव है। तू इसे अपनी शांति के लिए बाधा मत बनने दे। जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है और रास्ते में आने वाली पथरीली चट्टानों से नहीं रुकती, वैसे ही तू भी अपने उद्देश्य की ओर बढ़। आलोचना और ताने केवल परीक्षण है, ये देखना कि क्या तू अपने भीतर स्थिर है या नहीं। जो स्थिर रहता है वह कभी विचलित नहीं होता। याद रख, लोग केवल वही देख सकते हैं जो सामने है। वे तेरे संघर्ष को नहीं समझ सकते। तेरा संघर्ष केवल तेरा है, इसलिए उनकी राय को अपना बोझ मत बनने दे। जब तू भीतर की गहराई में उतरता है तो बाहरी शोर स्वतः फीका पड़ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की बातें सुनकर चलना सीखता है वह जीवन भर भ्रमित रहता है, और जो अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देता है वही जीवन की दिशा समझ पाता है। तू जब खुद को जान लेता है तभी तू दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होता है। लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर वे केवल अपने डर और असुरक्षा को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह समझना कि उनकी बातें तेरी शक्ति नहीं ले सकती, यही सच्चा ज्ञान है। और जो ज्ञान अपने भीतर स्थिर हो उसे कोई भी बाहरी शक्ति डिगा नहीं सकती। हर आलोचना में अवसर छुपा है,
जो तुझे ताना मारते हैं वे तुझे सुधारने की शक्ति देते हैं, बशर्ते तू उनका अर्थ समझ सके। ताने और हंसी केवल झंझावात हैं। तू स्थिर रहे, तू बढ़ता रहे। जो स्थिर है तू बढ़ता रहे। जो स्थिर है वही हर तूफान को पार कर जाता है।